हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एडवांस कंप्यूटर सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके CPCD एग्ज़ाम, CCC एग्ज़ाम या अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कंप्यूटर के प्रश्नोत्तर, और आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाइट 0 और निम्न में से किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि दोस्तों बाइट 0 और किस संख्या के बीच में हम किसी भी डिजिट को निरूपित कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 256 और बाइट 0 के बीच में हम किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, RTOS का विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पे बताना है RTOS का फुल फॉर्म क्या है। पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दोस्तों जो कंप्यूटर की प्रोसेस करने की क्षमता होती है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है। तो बताइए जो CPU के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो कमांड्स होते हैं, कमांडों का परफॉर्मेंस का चयन करता है और निर्वचन करता है और उसे मॉनिटर करता है। तो बताइए यह कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो कमांड्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस और उन्हें मॉनिटर किया जाता है। और ALU के द्वारा दोस्तों यह इसमें जो मैथमेटिक और लॉजिकल कार्य होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल और माउस निम्नलिखित में से के उदाहरण हैं। तो बताइए जो जॉयस्टिक है, ट्रैकबॉल है और माउस है, यह तीनों किसके एग्जाम्पल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। दोस्तों ये तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। पॉइंटिंग दोस्तों क्या होता है, जो कर्सर होता है उसे कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये तीनों डिवाइसेस। जॉयस्टिक का उपयोग दोस्तों जहाँ पे सर्वाधिक गेमिंग में किया जाता है, यह कीबोर्ड और माउस की तरह कार्य करता है जॉयस्टिक डिवाइस, और ट्रैकबॉल दोस्तों यह माउस की तरह कार्य करता है। ये तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है दोस्तों यह प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। ड्रम यह प्रिंटर का प्रकार है, लेज़र यह भी प्रिंटर का प्रकार है, डेज़ी व्हील यह भी एक प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विच यह एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। इसके द्वारा नेटवर्क को स्विच किया जाता है, स्विच के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, VGA का पूर्ण नाम क्या है। तो बताइए यहाँ पे VGA का फुल फॉर्म क्या है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक अरे। दोस्तों यहाँ पे वीडियो ग्राफिक अरे में 3 रॉ होती हैं। 3 रॉ में 15 पिन कनेक्ट करने के लिए बिंदु दी जाती हैं। ये एक प्रकार का कनेक्टर होता है जो हमारे वीडियो कार्ड को कनेक्ट करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो बताइए जो प्रिंटर होता है उसमें
किस प्रकार के लेज़र का यूज़ किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज़ किया जाता है प्रिंटर के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, तो बताइए वीडियो का मतलब क्या होता है, यानी कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है वीडियो का फुल फॉर्म। यह मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, तो बताइए डिजिटल रिकॉर्डिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया अपनी वॉइस को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना। तो बताइए इन चार ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साउंड कार्ड्स की आवश्यकता पड़ती है डिजिटल रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए। साउंड कार्ड्स के बिना दोस्तों हम ना तो इसमें स्पीकर चला सकते हैं, ना ही हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साउंड कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है कंप्यूटर में। ऑडियो को प्रेजेंट करने के लिए साउंड कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे NIC कार्ड क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके द्वारा हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसका अर्थ होता है दोस्तों यह माइक्रोफोन के द्वारा हमारी वॉइस को, जो हमारी आवाज़ है उसे पहचानता है और उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन देता है। यानी कि हम वॉइस के द्वारा किसी भी चीज़ को कंप्यूटर या मोबाइल में सर्च कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। और डी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे MICR, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये एक प्रकार की मशीन होती है जो चेक में दिए गए डिजिट को या नंबर को जो मैग्नेटिक इंक में लिखे जाते हैं, इस मशीन के द्वारा उसे रीड किया जाता है, जिसमें गुप्त कोड होते हैं। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप पर आइकन का आकार बदलने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों यहाँ पे जो डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं उनके आइकन का साइज चेंज करना है, तो बताइए किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील के द्वारा हम जो डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं उनके साइज को बदल या घटा या बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो बताइए जो वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप के द्वारा हम जो MS वर्ड में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वर्ड रैप का, तो बताइए इसकी क्या विशेषता है। पढ़ लीजिए अच्छे से, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है वर्ड रैप। इसके द्वारा दोस्तों जब हम MS वर्ड में किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं तो वर्ड रैप की सहायता से हम टेक्स्ट को इमेज के चारों ओर लगा सकते हैं। यह वर्ड रैप दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यह टेक्स्ट के नेचर को परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसकी स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर चलाने के उपयुक्त किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है? तो बताइए जो कंप्यूटर चलाने के लिए जो हमें डाटा और सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है इस प्रश्न का उत्तर। उसे कहते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर कहते हैं।
सभी सॉफ्टवेयर दोस्तों डाटा और सूचना पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है? तो बताइए किस लैंग्वेज से कंप्यूटर शब्द निर्मित हुआ है? बहुत ही आसान है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। दोस्तों यहाँ से कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना और कंप्यूटर का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे गणना करने वाला। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे कहते हैं संगणक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए जो भारत का पहला कंप्यूटर है वो कहाँ पे स्थापित या कहाँ पे चलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में इसका उपयोग किया गया था सबसे पहले कंप्यूटर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर में सीडी राइटर का क्या कार्य है? तो बताइए जो कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर में सीडी राइटर लगी रहती है तो यह इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीडी से डेटा को पढ़ना और लिखना कंप्यूटर राइटर का कार्य होता है। कंप्यूटर में डेटा को पढ़ने का अर्थ होता है यहाँ पर जो हमारी सीडी में डाटा होता है उसे सीडी राइटर के द्वारा हमें डिस्प्ले किया जाता है। और लिखने का अर्थ होता है दोस्तों जो सीडी राइटर के द्वारा सीडी में डेटा को स्टोर करना, इसका लिखना कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा चिन्ह या वर्णक है जो दो शब्दों को जोड़ने और उनका अलग अलग अर्थ बताता है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में इसका सही आंसर या चिन्ह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइफन का साइन, जिसके द्वारा हम दो शब्दों को जोड़ सकते हैं जिसमें दो शब्दों के अलग अलग अर्थ बताता है। और एम्परसेंट का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? एम्परसेंट का चिन्ह दोस्तों यहाँ पे एम्परसेंट को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे डॉलर के साइन को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। और एस्टेरिस्क का चिन्ह दोस्तों यहाँ पे स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं एस्टेरिस्क के सिंबल को। और अगला प्रश्न, SCSI पोर्ट क्या है? दोस्तों यहाँ पे बताना है SCSI पोर्ट क्या होता है। और SCSI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो बताइए SCSI पोर्ट क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक परिधीय उपकरण को पीसी से जोड़ने के लिए एक मानक इंटरफेस होता है SCSI पोर्ट। SCSI पोर्ट के द्वारा ही दोस्तों ये एक प्रकार का कनेक्टर होता है जिसके द्वारा डिस्क ड्राइवर, टैब ड्राइवर्स और CD रोम को कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जाता है SCSI पोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए जो इंटरनेट के जरिए बहुत सारी लिंक होती है वो लिंक सभी लिंक इकट्ठी हो जाती हैं और इन्हें कनेक्टेड नेटवर्क के जरिए सृजित यानी कि सजाया जाता है। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं और उसे वेब भी कहते हैं, वाइड एरिया वेब भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प हमारे सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जावा स्रोत कूट या कोड को आरंभिक रूप से एक में परिवर्तित किया जाता है। तो बताइए जो जावा स्रोत कूट होता है या कोड होता है उसे स्टार्टिंग में किस में परिवर्तित किया जाता है या किस में कन्वर्ट
किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाइट कोड में रूपांतरित किया जाता है स्टार्टिंग में जावा स्रोत कोड को या कोड को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंच कार्ड का उपयोग करता है, तो बताइए पंच कार्ड है वह किस कोड का उपयोग करता है पंच कार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉलरेथ कोड का यूज़ करते हैं हमारे पंच कार्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए जो दोस्तों यहाँ पे जो डेटा को नष्ट कर देता है और दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल करता है यानी कि चलता है, तो बताइए उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे कहते हैं दोस्तों इन्फेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बग रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है बग रिपोर्ट का कौन सा ऑप्शन है वह भाग नहीं है। बग रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रोग्राम में त्रुटि होना और उसकी रिपोर्ट करना। इन चार ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। टेक्स्ट केस इसके द्वारा बग रिपोर्ट की जा सकती है। आउटपुट इसके द्वारा भी बग रिपोर्ट की जाती है। सॉफ्टवेयर वर्जन यह भी बग रिपोर्ट का भाग है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्मवेयर यह बग रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्राउज़र में एक छोटी डेटा फाइल क्या है। तो बताइए जो ब्राउज़र होता है उसमें छोटी डेटा फाइल होती है, तो उसे क्या कहते हैं। बताइए इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक कुकी होती है। दोस्तों यहाँ पे कुकी क्या होती है, वेब ब्राउज़र में जब हम किसी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं तो वह वेबसाइट में कुकीज़ को इनेबल करने को बोलता है। कुकीज़ को इनेबल करने के बाद उस वेबसाइट में हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य एक छोटी डेटा फाइल के रूप में स्टोर हो जाता है। जब हम पुनः उस वेबसाइट को खोलते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य प्रदर्शित हो जाता है, जिससे हमें कार्य करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो बताइए यूनिक्स नामक एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, तो बताइए इसका उपयोग विशेष रूप से यानी कि मेन रूप से किस लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेब सर्वर्स के रूप में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो बताइए जो साउंड उपकरण होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए कंप्यूटर में किस प्रकार के कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MIDI कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे MIDI का फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कंपाइलिंग से क्या निर्मित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है कंपाइलिंग से। कंपाइलिंग का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, किसी कोडिंग प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना कंपाइलिंग के द्वारा किया जाता है, यानी कि किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करना कोडिंग को कंपाइलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, .wpd फाइल का क्या अर्थ है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे .wpd फाइल का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट होता है .wpd फाइल का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे बताना जो इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है, ईमेल है और वर्ल्ड वाइड वेब है, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इन तीनों का विकास सर्वाधिक हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विकल्प एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत कंप्यूटर की जो बेसिक संरचना होती है उसका निर्माण किया जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के द्वारा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह एडवांस कंप्यूटर के प्रश्नोत्तर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। यदि आप न्यू वैसे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम कंप्यूटर एडवांस से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।